डीएनएस और डीएचसीपी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि डीएनएस क्या होता है और डीएचसीपी क्या होता है। डीएनएस और डीएचसीपी हम दोनों को हिंदी में इसमें कवर करेंगे। मैं पूरी जानकारी दूंगा आपको और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको हर एक चीज का पता लगता रहे कि डीएनएस क्या होता है और डीएचसीपी क्या होता है। तो कैसे हो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सिस एडमिन हब। और आज जैसे कि आपको पता है विंडो एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की इसमें मैं पूरी सीरीज डालने जा रहा हूँ और ये हमारा आज पार्ट 9 है। ठीक है, पार्ट 9 में हम डीएनएस और डीएचसीपी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो डीएनएस क्या होता है, डीएनएस कैसे काम करता है, ठीक है, और क्या क्यों जरूरत है डीएनएस की, तो इस सब का हम इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम डीएनएस होता क्या है। तो डीएनएस इसको बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम यानी कि देखो नाम से ही याद रख लेना चाहिए अपने, अगर आपने अपने भाषा में इसको याद रखना है तो आप रख लो डोमेन नेम, यानी कि डोमेन का नेम के साथ कोई सिस्टम है बस। तो डोमेन नेम सिस्टम इज लाइक द फोन बुक ऑफ द इंटरनेट। जैसे एक किताब पढ़ी है, किताब में पहले क्या आता था, पहले एक किताब में हर एक नंबर लिखा होता, हर एक किसी का नंबर हम लिख के रख लेते थे, चाहे वो टोल फ्री नंबर हो, चाहे वो किसी भी तरह का कहाँ कहीं का भी नंबर हो। ठीक है, तो वो नंबर हम लिख के रख लेते थे उसमें, ताकि हमें बार बार, क्योंकि इतने सारे नंबर को हम याद कर, एक ह्यूमन ब्रेन याद नहीं कर सकता इसलिए। तो जो फोन, जिस फोन की बुक में हम नंबर लिखते थे उसको बोलते हैं डीएनएस, यानी कि ये हमारा डीएनएस है। उसको हम नेटवर्क की भाषा में बोलते हैं, आईटी की भाषा में बोलते हैं डीएनएस। ठीक है, तो इट ट्रांसलेट ह्यूमन फ्रेंडली डोमेन नेम, यानी कि ये क्या करता है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूँ google.com, www.google.com, तो इनटू मशीन फ्रेंडली आईपी एड्रेस। ये आईपी google.com को आईपी में ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, विच कंप्यूटर यूज टू आइडेंटिफाई ईच अदर ऑन द नेटवर्क, हम आसानी से कह सकते हैं। तो यानी कि जैसे कि आप इंटरनेट पे जाते हो, इंटरनेट पे लिखते हो google.com, तो google.com नहीं काम कर रहा है, google.com के पीछे एक आईपी काम कर रहा है। ठीक है, जो डीएनएस इन दोनों को बाइंड करके रखता है। डीएनएस एक सर्वर है। ठीक है, तो उस सर्वर में हमने डिफाइन किया हो कि जो हमारा आईपी है, एग्जांपल के लिए आप कोई भी आईपी ले लो, 142 ले लो, ऐसे कोई भी ले लो। ठीक है, इसको बाइंड किया हो कि जब भी कोई आदमी google.com लिखेगा उसके पीछे जी आईपी होना चाहिए 142.250 या कुछ भी, किसी भी तरह का आईपी आप ले सकते हो, मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ। तो जब हम लिख रहे हैं google.com तो गूगल नहीं काम करता है, कोई गूगल नहीं चल रहा है, उसके पीछे एक आईपी चल रहा है। आईपी जिनको आईपी का नहीं पता है वो मेरी पुरानी इससे पहले वाली वीडियो को देख लो कि आईपी क्या बोलते हैं, डीएनएस। ठीक है, तो हाउ आ गया, हाउ डीएनएस वर्क। देखो हाउ डीएनएस कैसे काम करता है। काम ये, इसको समझाने से पहले एक अपने माइंड में एक छोटी सी चीज समझना। ठीक है, कि डीएनएस है क्या, क्योंकि जो नए हैं उनको नहीं पता होगा कि यार क्या डीएनएस, क्या है, क्या डीएनएस, डीएनएस लगाया है इसने। ठीक है, मेरी बात सुनो ध्यान से। हमारे डीएनएस कैसे काम करता है, देखो अगर मैं सिस्टम में कुछ लिखता हूँ ना google.com, तो google.com की रिक्वेस्ट मेरे एक सर्वर पे जाती है। ठीक है, जो गूगल का डीएनएस सर्वर होगा। गूगल, जब आप लिखोगे google.com तो वो सर्वर से पूछेगा कि ये google.com लिख रहा है, क्या google.com का आईपी मुझे बताओगे आप। तो वो सर्वर वहां से आईपी बताता कि हाँ ये आईपी है google.com का है, यही है, वेरीफाई होता है। ठीक है, ओके, फिर ही उसके बाद ही हमारा वो पेज खुलता है। तो ये इतना फास्ट होता है, कुछ मिली सेकेंड की, मिली से भी मैं क्या, मतलब ये ह्यूमन वैल्यू में अगर मैं बोलूँ को हम रीड नहीं कर पाते, इतनी जल्दी जल्दी इतनी फास्ट फास्ट होता है। ठीक है, तो अब मैं एग्जांपल के तौर में आपको बताऊंगा कि हाउ डीएनएस वर्क। अगर कोई आपको इंटरव्यू में पूछ ले कि डीएनएस कैसे काम करता है तो आप इस तरह से बता सकते हैं। तो इट ट्रांसलेट डोमेन नेम, यानी कि जैसे कि मैंने बताया google.com इनटू आईपी एड्रेस। ठीक है, क्या करता है, उसको उसमें बदल देता है। फिर उसके पास जाता है, सर्वर के पास जाता है, सर्वर उसको बोलता है कि हाँ भाई ये है मेरे पास है। अगर वो बोलेगा नहीं तो वो खुलेगा ही नहीं, वो डीएनएस का एरर दे देगा, रिजॉल्व कुछ भी करके बता सकता है। अगर है तो वहां पे जाके उसको बोलेगा ओके टिक लगा दे, ये मेरा ही सिस्टम है। तो उसके बाद ये उसको वेरीफाई करने के बाद ये चल जाता है। ठीक है, अब इसके दो जोन होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड जोन, एक होता है रिवर्स जोन। तो जैसे कि डेफिनेशन में देखो बहुत आसान है। फॉरवर्ड जोन जो होता है इसको हम स्टैंडर्ड जोन भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये नाम को आईपी में चेंज करता है। www.example.com ले लो, एग्जाम्पल में कुछ भी ला लो, वो एक आईपी 192.168.10 में उसको क्या करेगा, ट्रांसलेट कर देगा।
और रिवर्स जो रिवर्स से पता चल रहा है कि ये उसका उल्टा है, इसका ऑपोजिट है। इट मैप्स आईपी एड्रेस इनटू डोमेन नेम। तो वो क्या करेगा, वो आईपी को डोमेन में ट्रांसलेट कर देगा या मैप कर देगा। अब बात यह है कि ये कहाँ पर यूज होता है, क्योंकि ज़्यादातर आपको फॉरवर्ड जोन ही यूज होने को मिलेगा। ज़्यादातर यही होता है कि नाम लिखा हमने, कुछ नाम को आईपी में चेंज कर दिया। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर जैसे लॉगिंग फैक्टर, हम आईडी डालते हैं ना, कुछ ऐसे वहाँ पे जो ऑथेंटिकेशन फैक्टर में यूज हो सकता है ये, ठीक है। और ज़्यादातर होता है मेल में, स्पैम फिल्टर के लिए जो होता है इसको। अगर आपने ज़्यादा डीपली पढ़ना है तो एक बार गूगल कर लेना, क्योंकि मैं तो अभी देखो इधर डेफिनेशन वगैरह ही बताऊंगा, क्योंकि जहाँ पर मुझे पता है मेरे पास ज़्यादातर जो है न्यूली बैच या न्यूली बोल सकते हैं। अब बात करते हैं हम कि वाई डीएनएस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, डीएनएस की क्यों क्या जरूरत है। इंटरव्यूअर काफ़ी बार ये भी प्रश्न पूछता है कि डीएनएस जरूरी क्यों है। तो दोस्तों देखो, इसको बताने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, इसलिए लाइक जरूर करना, चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये मैं इसमें बहुत ईजिली वे में बताता हूँ, हिंदी में बताता हूँ, ठीक है। तो हिंदी में समझना भी आसान होता है। तो चलो ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं कि वाई इट्स इम्पोर्टेंट। देखो, अब मैं आपको बोलूँ कि आपके पास फ़ोन बुक है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी थी, तो चलो वो भी छोड़ो। अब मैं बोलता हूँ कि आप कम से कम मुझे ना अपने 10 फ़ोन नंबर याद करके बता दो, 10-15 बता दो, या इतने कि याद रखने हैं, वो ऐसे माइंड में रटे होने चाहिए, पर नहीं रख पाओगे आप। अब 1 कर लोगे, 2 कर लोगे, 3 कर लोगे। तो इसमें भी दोस्तों ऐसा ही है कि अब कितने का आईपी याद कर लोगे, गूगल का आईपी, यूट्यूब का आईपी कर लोगे, चलो फेसबुक का आईपी कर लोगे, मेन कर लोगे, 2-3 आईपी याद कर भी लिए, लेकिन और भी बहुत साइट्स हैं, ठीक है। छोटी छोटी साइटें, बड़ी बड़ी साइटें, काफ़ी साइटें हैं, तो उन सब का आईपी आप कैसे याद रख सकोगे। तो इसलिए ये डीएनएस का यूज़ किया जाता है कि आईपी को हम छुपा के उसको नाम से उसको बुलाएं। अब नाम तो आप याद कर लोगे, अब आप जहाँ रहते हो मोहल्ले में इतने लोग रहते होंगे, आपको पता होगा कि किसका नाम क्या है, किसका नाम क्या है, ठीक है ना। और ये नहीं पता होगा उसका फ़ोन नंबर ये है, इसका यार ये है, उसका ये है। तो इसलिए जो हमारा डीएनएस है वो ज़रूरी है, क्योंकि हम इतना इसको इतने आईपी को याद नहीं रख सकते हैं, ठीक है। विदाउट डीएनएस यू डोंट हैव टू रिमेंबर आईपी एड्रेसेस, ओके। डीएनएस अलाउज यूजर टू यूज नेम विच आर इजी टू रिमेंबर एंड वर्क विद, ठीक है दोस्तों। तो लास्ट टॉपिक हम बात करेंगे अभी, जैसे अभी हमारी वीडियो ज़्यादा हो गया, डीएससीपी का मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं कि इसको कैसे चेक किया जाता है आप भी अपने कंप्यूटर में। वैसे मैं आने वाली वीडियो में आपको करके भी बताऊंगा, ठीक है, जो प्रैक्टिकल होगा। इससे आगे डीएससीपी के बाद आईपी के प्रैक्टिकल ही चलेंगे, 2-3 प्रैक्टिकल वीडियो होगा। तो अब आप अपने सिस्टम में लिखोगे NS लुकअप NSLOOKUP और स्पेस और आईपी सॉरी नाम डाल दो www.google.com, तो वो आपको एक डीएनएस एड्रेस दे देगा कि इस गूगल का ये डीएनएस एड्रेस है। सेम चीज़ अगर आप लिनक्स में करोगे, लिनक्स में DIG डिग करके स्पेस और facebook.com जैसे इसमें बताया है, तो अगर आप ऐसा लिखोगे तो वो उसमें दे देगा। तो आज के टॉपिक दोस्तों यहाँ इसी पे लास्ट टॉपिक था ये, तो आज की वीडियो हम यहाँ ही ख़त्म करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपको पता है कि छोटे से गांव से छोटी सी शुरुआत है। मैं चाहता हूँ गांव का हर हर एक आदमी या हर एक लड़का जो भी स्टडी कर रहा है, जो फ्री में मुफ्त में कंप्यूटर का मास्टरमाइंड बने, ठीक है। तो ये सभी के लिए है वैसे तो, लेकिन मैं उनके लिए ज़्यादा कर रहा हूँ कि जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, पैसे नहीं दे पाते हैं कंप्यूटर सीखने के लिए। कंप्यूटर आज के युग में आपको पता बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चैनल को लाइक करना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।